नमस्कार दोस्तों, मैं छवि शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, उनके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो चलिए भाई समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन देखिए भाई, प्रोनाउन इसको हिंदी में बोला जाता है क्या जी? इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? सर्वनाम। देखिए, इनका जो परिभाषा है बहुत आसान सा है। क्या? तो देखिए, संज्ञा के बदले जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो होता है क्या? हमारा सर्वनाम। क्या बताया मैंने? संज्ञा के बदले जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? सर्वनाम। ठीक, चलिए भाई इसको एग्जाम्पल से समझिए कि आखिर ये है क्या। संज्ञा के बदले किसी शब्द का कैसे प्रयोग करेंगे, ये है क्या चीज। ठीक, तो इसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, हरी इज एब्सेंट। हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। ठीक, ये देखिए भाई आपका एक छोटा सा एग्जांपल है। हरी अनुपस्थित है, क्यों? क्योंकि हरी क्या है? बीमार है। ठीक, तो देखिए भाई, जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ एक ही बार हम क्या करते हैं जी? फर्स्ट टाइम उनका नाम लेते हैं। ठीक, जब उसी चीज का दूसरी बार जिक्र आता है या तीसरी बार जिक्र आता है, तब हम उनका नाम ना लेकर के किसका प्रयोग करते हैं जी? उसके जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक, इससे क्या होता है भाई? इससे होता यह है कि आपका भाषा क्या होता है? एक अच्छा भाषा बनता है। ठीक, तो जो आपका सर्वनाम है, सर्वनाम भाई इसलिए भी प्रयोग किया जाता है कि क्योंकि देखिए एक ही शब्द का आपका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, तो रिपीटेशन से भी बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए भाई, ये नाम छोटा है, हो सकता है किसी का नाम अगर बहुत बड़ा हो फिर तो हम नाम ही लेते रह जाएंगे। ठीक, तो रिपीटेशन से बचने के लिए, ठीक, एक भाषा को अच्छा बनाने के लिए, ठीक, कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं जी? पहली बार में उसका नाम लेते हैं, बाकी अगर दूसरी बार तीसरी बार उस चीज का जिक्र आता है तो हम नाम ना लेकर के उसके जगह हम प्रयोग करते हैं क्या? सर्वनाम का। ठीक, सर्वनाम का। ठीक, तो देखिए भाई, ये आपका देखिए हरी इज एब्सेंट, यहाँ हरी आपका क्या है जी? नाउन है। ठीक, तो यहाँ ये भी क्या है जी? हरी है, ये भी आपका क्या है? व्यक्ति का नाम, मतलब ये भी क्या है? नाउन है। तो देखिए भाई, हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। एक बार हरी का नाम ले लिया, ठीक, दूसरी बार देखिए फिर हरी आ रहा है, तो हम इसके जगह मतलब इस हरी का अब प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, इसके जगह हम प्रयोग करेंगे क्या? प्रोनाउन का। ठीक, प्रोनाउन का। ठीक, तो हरी देखिए भाई व्यक्ति है, मेल है। ठीक, तो मेल के लिए हम प्रयोग कर दें क्या? ही। ठीक, तो देखिए आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ठीक, तो देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ये आपका नाउन है, नाउन के बदले हम किसका प्रयोग कर रहे हैं जी? प्रोनाउन का। ठीक, तो परिभाषा समझ में आ रहा है? किसी संज्ञा के बदले, समझ रहे हैं, किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द को हम बोलते हैं क्या? सर्वनाम। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ जी? ये हमारा क्या हुआ? सर्वनाम। समझ में आई बात? अगर मैं सर्वनाम का अगर टाइप्स का बात करूं तो भैया 8 तरह का होता है। ठीक, कई जगह 9-10 भी दिखता है, पर हम 8 जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है क्या? पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड होता है हमारा क्या? रिफ्लेक्सिव। थर्ड होता है हमारा क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव। फोर्थ होता है हमारा इंट्रोगेटिव। फिफ्थ होता है रिलेटिव एंड सिक्स्थ होता है हमारा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव। सेवंथ होता है भाई हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद एट्थ जो होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, तो चलिए 8 प्रोनाउन को हम आज पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे कि चीजें क्या होती है। ठीक, तो ये प्रोनाउन का परिभाषा आपको क्लियर हुआ। संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द क्या होता है? आपका सर्वनाम होता है। ठीक, चलिए पहला जो मैंने 8 बताया था उसमें मैंने पहला बताया था क्या जी? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, तो देखिए भाई पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं क्या? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या बोलते हैं जी? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक, तो जैसा कि नाम से क्लियर है क्या? व्यक्तिवाचक। ठीक, तो जिस शब्द से या जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक, जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए या मनुष्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। समझ में आई बात? ठीक, इसके अंदर देखिए भाई, इसके अंदर आपका जो चीज होता है, जैसे जो शब्द जो व्यक्ति को सूचित करते हैं, जैसे इसमें आता है आई, वी, ठीक, उसके बाद होता है क्या? यू, ठीक, ही, शी, इट, ये सारा भाई
ये सारा आपका क्या होता है जी, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन का बात करूं तो इनके 4 फॉर्म्स होते हैं भाई, 4 फॉर्म्स। पर्सनल प्रोनाउन के आपके 4 फॉर्म्स, या उसको हम 4 खंडों में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, 4 अलग अलग रूप में हम देख सकते हैं। ठीक, चलिए भाई देखिए, मैंने बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन के आपके क्या होते हैं जी, 4 फॉर्म्स होते हैं। ठीक, 4 फॉर्म जो आपको टेबल में दिख रहा है, ये 4 फॉर्म पर्सनल प्रोनाउन के होते हैं। ठीक, पहला देखिए आपका क्या होता है, एक होता है क्या, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है हमारा पॉजिटिव केस या पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं इसको। ठीक, उसके बाद चौथा जो होता है हमारा होता है क्या, पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक, चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देख लो। देखिए आई और वी देखिए जी, जो बोलता है 3 पर्सन के बारे में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है जी, जो बोलता हो। ठीक, जो बोलता हो, जैसे आई और वी। सेकंड पर्सन जो सुनता हो, ठीक, जो सुनता हो, यू। ठीक, थर्ड पर्सन भाई जिसके बारे में क्या किया जाता हो, बात किया जाता है, जिसके बारे में बात किया जाता है वो होता है क्या, हमारा थर्ड पर्सन। जैसे ही, शी, इट, दे, ये हमारा होता है क्या, थर्ड पर्सन। ठीक, तो ये तो बात हुआ पर्सन का। ठीक, जब भी आपका एक चीज इसमें और आपको ध्यान देना है क्या, कि जब भी आपका पर्सनल प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, ठीक, तो सबसे पहले आपको देखना है कि उस सेंटेंस में वो किस तरह से एक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह एक्ट हो रहा है, किस तरह से एक्ट हो रहा है उसको आपको देखना है। ठीक, तो देखिए भाई, अगर आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है तो हमें इसको ये वाले का प्रयोग करना है। ठीक, ये जो दिख रहा है ना, इसका प्रयोग करना है। ठीक, अगर आपका पर्सनल प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है तो हमें ये वाले का प्रयोग करना है। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद अगर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव केस की तरह एक्ट हो रहा है तो हमें इसका प्रयोग करना है। ठीक, और आपका पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट हो रहा है तो हमें ये वाले का प्रयोग करना है। क्लियर बात, एग्जाम्पल से चलिए समझते हैं। ठीक, तो देखिए भाई, पहला एग्जाम्पल क्या, हर वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। हर वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, तो देखिए भाई, कोई क्या है जी, एक लड़की है जो कहाँ जा रही है, ट्रेन से दिल्ली जा रही है। ठीक, तो मतलब लड़की यहाँ किस तरह से एक्ट हो रही है जी, ऑब्जेक्ट की तरह कि सब्जेक्ट की तरह। तो भैया लड़की क्या है, लड़की ही तो दिल्ली जा रही है, लड़की ही क्या है आपका, करता है, लड़की क्या है आपका, सब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ देखिए हर का प्रयोग क्या सही है क्या, हर का प्रयोग सही है क्या, क्या है हमारे सेंटेंस सही है क्या, हर वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। भैया ये बिल्कुल गलत है। ठीक, ये हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो हर है ना, शी मतलब जो लड़की है वो करता है, पर यहाँ देखिए कर्ता की जगह मतलब पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया, देख रहे हैं ना आप, ये वाले का प्रयोग किया गया है। ठीक, जब किसका होना चाहिए क्या, ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है तो हमें किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक, तो इस कारण क्या है, सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। ठीक, तो क्या सुधार करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा जी, करेक्ट होगा। तो देखिए भाई क्या करेंगे, इसका हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। तो देखिए हर, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, शी, क्या होता है, शी। ठीक, तो देखिए हर, इसके जगह अगर मैं लिखूंगा क्या जी, शी, तब ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, शी वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक, दूसरा देखिए भाई, दूसरा क्या है जी आपका, द फिशरमैन सेव्ड ही एंड आई। तो देखिए भाई, फिशरमैन यहाँ किस तरह से एक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह, कर्ता की तरह एक्ट हो रहा है, जो किसको सेव कर रहा है जी, ही एंड आई को। ठीक, तो ही एंड आई यहाँ किस तरह से एक्ट हो रहा है जी, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन का देखिए भाई, ऑब्जेक्ट में देखिए हमें किसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है। क्या है क्या, देखिए ये किस तरह से किसका प्रयोग किया है जी, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है जी, ये गलत है, ये आपका क्या है, गलत है, ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। ठीक, तो इसके जगह हमें करना क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। ठीक, तो देखिए भाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ही का देखिए भाई हिम होता है। ठीक, उसी तरह से आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ठीक, तो यहाँ ही की जगह हम प्रयोग करेंगे किसका, हिम का। ठीक, और आई के जगह हम प्रयोग करेंगे किसका जी, मी का। ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा जी, फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, द फिशरमैन सेव्ड हिम एंड आई, सॉरी हिम एंड मी। ठीक, एक बार और देखिए, द फिशरमैन सेव्ड हिम एंड मी। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक, चलिए भाई इन दोनों को हम एक साथ देख लेते हैं। देखिए भाई, जब आपका जो पॉजिटिव केस होता है ना, पॉजिटिव केस मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक,
मतलब ये चीजें, ठीक। तो इनके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है जी, नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगर नाउन का प्रयोग नहीं किया है तो भाई गलत है, ठीक। तो इनके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाउन का। जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन में इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए जैसे दिस इज माई स्कूल, ठीक। दिस इज माई स्कूल, देखिए भाई माई क्या है जी, यहाँ पॉजिटिव केस है, किसका, आई का, ठीक। ये क्या है आपका पॉजिटिव केस है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक। तो इसके बाद देखिए भाई नाउन का प्रयोग है। स्कूल क्या है जी, एक जगह का नाम है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक। मतलब ये क्या है, नाउन है, ठीक। तो मैंने क्या बताया था कि इसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है जी, तो नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो देखिए भाई दिस इज माई स्कूल, ठीक। यह मेरा स्कूल है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। उसी तरह से देखिए भाई दिस स्कूल इज माइन, दिस स्कूल इज माइन, यह मेरा स्कूल है, ठीक। तो देखिए भाई इसके बाद मैंने क्या बताया था, जिसके बाद हम कोई क्या नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। तो देखिए इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है जी, करेक्ट है, ठीक। तो देखिए भाई इसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हम प्रयोग करते हैं किसका, नाउन का, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हम कोई नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई, क्या क्या बताया मैंने पहले। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक, उसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है किस तरह से एक्ट हो रहा है। अगर सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है तो हमें सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, ठीक। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव केस की तरह हो रहा है तो हमें इसका प्रयोग करना है, अगर पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट हो रहा है तो हमें इसका प्रयोग करना है, ठीक। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए भाई ये तो आपका पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में दो चीजें और आती है, ठीक। क्या क्या, एक देखिए भाई अगर आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट है या कोई प्रीपोजिशन है, ठीक, मतलब दो शब्द आपको याद रखना है, क्या क्या, लेट या प्रीपोजिशन, ठीक। लेट या कोई प्रीपोजिशन है, ठीक, प्रीपोजिशन, ठीक। तो देखिए भाई लेट या प्रीपोजिशन है तो इनके बाद अगर आपका कोई पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, ठीक, इनके बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है तो उसमें हमेशा उपयोग किया जाता है, प्रयोग होता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस जो पर्सनल प्रोनाउन है ना उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे देखिए भाई, जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे देखिए दो एग्जांपल से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। क्या क्या, जैसे लेट ही डू दिस वर्क, ठीक, लेट ही डू दिस वर्क। उसी तरह से सेकेंड है आपका शी कम्स टू क्लास विथ ही, ठीक। तो देखिए भाई मैंने क्या बताया था कि अगर आपको सेंटेंस में लेट दिखा, ठीक, लेट दिखा या कोई प्रीपोजिशन है, उसके बाद अगर कोई आपका पर्सनल प्रोनाउन का आ रहा है, मतलब पर्सनल प्रोनाउन अगर आ रहा है, ठीक, तो हम उसका किसका करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे देखिए लेट स्टार्ट है, लेट से स्टार्ट है सेंटेंस, उसके बाद देखिए ये क्या है जी, आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक, तो ही, लेकिन ये कैसा है, सब्जेक्टिव केस में है, ठीक। उसी तरह से देखिए भाई इसमें देखिए ये क्या है जी, विथ क्या है आपका प्रीपोजिशन है, ठीक। लेकिन उसके बाद देखिए ये जो है आपका ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है, ठीक। लेकिन हमारा नियम क्या बोलता है जी, लेट और प्रीपोजिशन के बाद अगर आपका कोई पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो देखिए भाई ये कैसे सेंटेंस बनेगा, तो ये आपका जो होगा ना, ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, ठीक। लेट ही डू दिस वर्क ये आपका इनकरेक्ट होगा, करेक्ट कैसे होगा, इसके जगह हमें किसका प्रयोग करना होगा जी, ही का ही का हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जी, हिम, ठीक। तो लेट हिम डू दिस वर्क, तब हमारा सेंटेंस क्या होगा जी, करेक्ट होगा, ठीक। उसी तरह से देखिए भाई शी कम्स टू क्लास विथ ही, तो ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, ठीक। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा जी, ही की जगह हमें प्रयोग करना पड़ेगा किसका, हिम का, ठीक। तो देखिए शी कम्स टू क्लास विथ हिम, ठीक, तब हमारा सेंटेंस क्या होगा जी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्या समझ में आई बात, मैंने क्या बताया, बस सिंपल सी चीजें, दो चीजें बताई, क्या क्या, कि अगर लेट और प्रीपोजिशन दिख रहा है, ठीक, उसके बाद अगर आपका कोई पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ ही आया, यहाँ भी ही आया, ठीक, तो हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग ना करके किसका करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का, हमेशा हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो देखिए भाई ये हुआ हमारा क्या, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड देखिए, सेकंड जो हमारा होता है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव भाई उसको बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, ठीक। तो
तो देखिए भाई निजवाचक सर्वनाम मतलब नाम से ही क्लियर है क्या जी, जिससे क्या हो, निजता का बोध हो, ठीक, जिससे क्या हो, स्वयं का बोध हो, ठीक, या जो स्वयं के बारे में बताए, ठीक, वो होता है क्या हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक, पीएन मतलब है प्रोनाउन, ठीक, आप पूरा लिख लेना, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं क्या बताया जी, जिससे हमें क्या हो, किसी निजता का बोध हो, निजता या स्वयं के बारे में बोध हो, वो होता है क्या हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। इनके अंदर देखिए भाई, इनमें हम करते क्या है, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, उसी में हम जोड़ देते हैं क्या, सेल्फ या सेल्फ्स, ठीक। अगर आपका सिंगुलर है तो हम सेल्फ जोड़ते हैं, और बहुवचन मतलब सिंगुलर है तो सेल्फ, और प्लूरल है तो सेल्स जोड़ते हैं, ठीक। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये चीजें जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो शब्द मिलता है, जो कंपाउंड वर्ड बनता है, वो हमारा होता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे देखिए भाई, जैसे देखिए, जैसे ये देखिए, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, itself, उसी तरह से आपका yourselves, उस तरह आपका ourselves, etc। ठीक, समझ में आई बात। क्या बताया मैंने कि जिस शब्द से हमें क्या हो जी, निजता का बोध हो, ठीक, स्वयं के बारे में बोध हो, वो होता है क्या हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। तो देखिए भाई, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, उसी में हम जोड़ते हैं क्या, सेल्फ या सेल्फ्स, ठीक, तब हमारा बनता है क्या जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे देखिए भाई, माई था, उसमें हमने जोड़ा क्या, सेल्फ, तो माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, तो ये सब दिखेगा ना आपको सेल्फ या सेल्फ्स लास्ट में, ठीक, वो होता है क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दिया रहेगा आपको माई सेल्फ वगैरह, ठीक, जैसे आपको दे दिया हर सेल्फ, 4 ऑप्शन दे रहेंगे, पूछेंगे कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बता पाएंगे क्या होगा इनका आंसर जी, तो आपका होगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर बात, ठीक। चलिए, जैसे भाई देखिए, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, जैसे सी इंट्रोड्यूस्ड टू द मिनिस्टर, सी इंट्रोड्यूस्ड टू द मिनिस्टर। देखिए भैया, इससे कुछ बोध हो रहा है क्या, क्या सेंटेंस आपको सही लग रहा है, करेक्ट लग रहा है क्या, नहीं, गलत है। कैसे, देखिए भाई, सी इंट्रोड्यूस टू द मिनिस्टर, देखिए इंट्रोड्यूस किया, उसने इंट्रोड्यूस किया, मतलब कोई लड़की है, ठीक, उसने इंट्रोड्यूस किया, किसको किया, क्या किसी का बोध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक। तो आपका क्या है जी, सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक। देखिए एक्चुअली वो कर क्या रही है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है मिनिस्टर से, ठीक। तो देखिए इसका यहाँ आपका प्रयोग होता है किसका जी, यहाँ आपका प्रयोग हो जाता है क्या, हर सेल्फ का, ठीक। तो देखिए भाई, आपका सेंटेंस कुछ इस तरह का बनेगा, सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, समझ आ रहा है, सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द मिनिस्टर, ठीक। तो तब हमारे क्या होगा जी, ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक। मतलब वो क्या कर रही जी, अपने आप को किससे इंट्रोड्यूस कर रही है, तो या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है मिनिस्टर से। समझ में आई बात। तो देखिए भाई, ये हर सेल्फ वो खुद ही है, मतलब इससे क्या हो रहा है जी, वो जो है अपना खुद को इंट्रोड्यूस कर रही है, मतलब स्वयं का बोध हो रहा है, एक निजता का बोध हो रहा है, क्या होता है जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्लियर बात। तीसरा जो होता है भाई, वो होता है क्या हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या जी, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक भाई, ठीक। तो देखिए, जो शब्द किसी वस्तु को, किसी विषय वस्तु को क्या करे, इंगित करे, ठीक, या इशारा करे उसके बारे में, वो होता है क्या हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या बताया मैंने, कि जो शब्द किसी विषय वस्तु को क्या करे जी, इंगित करे, या देखिए भाई, एक तो आपको हुआ क्या, एक तो आपका क्या, इंगित करे, ठीक। दूसरा देखिए भाई, क्या करे जी, दूर और पास की वस्तु के बारे में क्या करे, बताए, बोध कराए, ठीक। जो शब्द हमें क्या करता है जी, पास और दूर के वस्तु के बारे में क्या कराए, बोध कराए, वो होता है क्या हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। जैसे देखिए भाई, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है, ठीक। तो देखिए इसके अंदर आता है क्या, दिस, दैट, दीज, ठीक, दोस,
ठीक, सच एटसेट्रा। समझ में आई बात? ये चीजें आपका क्या है जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक, दिस, दैट, दीज, दोज, सच एटसेट्रा। ठीक, तो देखिए भैया आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन होता है, ये आपका प्लूरल नाउन होता है। समझ में आई बात? ठीक, तो ये होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, चौथा जो होता है भाई आपका, ये होता है क्या आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो देखिए भाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए किया जाता है। किसके निर्माण के लिए भाई? प्रश्न निर्माण के लिए। समझ में आई बात? जिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है जी, प्रश्न निर्माण के लिए किया जाता है, वो होता है क्या हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, जैसे देखिए भाई इनके अंदर जो चीजें आती है वो आपका आता है क्या, जैसे आपका हो गया हु, whom, ठीक, what, which, whose, etc. ठीक, तो ये सारी चीजें क्या करे जी, अगर प्रश्न निर्माण का कार्य करे तो वो होता है क्या हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, चलिए भाई एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है आपका हु कम्स हियर डेली। हु कम्स हियर डेली, हु कम्स हियर डेली। तो देखिए भाई हु कम्स हियर डेली मतलब कौन यहाँ रोज आता है, कौन यहाँ रोज आता है। ठीक, तो देखिए ये क्या कर रहा है जी, हु जो है यहाँ प्रश्न का कार्य कर रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। ठीक, प्रश्न निर्माण का कार्य कर रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए भाई हु क्या होगा जी, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर हुई बात? ठीक, तो आपका प्रश्न निर्माण के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो होता है क्या हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, और डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब जिस शब्द से क्या हो जी, किसी विषय वस्तु का इंगित हो या पास या दूर की वस्तु का बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो होता है क्या हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, अगला जो आपका जो 5th नंबर का जो होता है प्रोनाउन वो होता है क्या जी आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, तो देखिए भाई रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम नाम से क्लियर है क्या जी, संबंध। ठीक, तो संबंध कैसा, तो देखिए एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, समझ रहे, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से जो शब्द क्या करता है, संबंध बताता है। ठीक, उसे हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, ये क्या कर रहा है जी, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका कंजंक्शन का काम करता है। ठीक, कैसे एक वाक्य का क्या करता है दूसरे वाक्य से क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कंजंक्शन का भी कार्य करता है। ठीक, देखिए भाई रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ये चीजें आती है, हु, हुज, विच, दैट, व्हाट, ये सारा आपका क्या है जी, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, इससे पहले भाई अभी हमने देखा था क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अगर आप देखेंगे तो यही चीज उसमें भी है। ठीक, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो बेसिक सा चीज है पहचानना। ठीक, क्या चीज आप देखेंगे, कैसे देख के आप पहचानेंगे। ठीक, तो मैंने बताया था परिभाषा अगर आपने देखा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, तो भैया प्रश्न निर्माण के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो होता है क्या हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसमें मैंने बताया क्या जी कि एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से क्या करता है, संबंध बताता है या जोड़ने का कार्य करता है, वो होता है क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो आपको ये देखना है भाई, इसमें आपको ये देखना है कि ये प्रश्न निर्माण का कार्य कर रहा है कि जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक, अगर प्रश्न निर्माण का कार्य कर रहा है ये चीज तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अगर जोड़ने का कार्य कर रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, देखिए भाई पर्सन और वस्तु के हिसाब से देखिए मैंने इसको क्या किया, एक मैंने टेबल बनाया है। ठीक, तो देखिए भाई अगर आपका देखिए रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है तो ये चीजें आती है। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है तो हमें इसका प्रयोग करना है। ठीक, तो देखिए भाई पर्सन के लिए देखिए पर्सन के लिए ना देखिए हु और दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, सब्जेक्ट के रूप में, किसका हु और दैट का सब्जेक्ट के रूप में, जबकि पर्सन के लिए ही हुम और दैट का प्रयोग करेंगे। कब जी, जब ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट होगा। ठीक, समझ में आ रही बात। अगर आपका कोई प्राणीवाचक संज्ञा है, ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की तरह एक्ट होगा तब हम हु या दैट का प्रयोग करेंगे। अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट होगा तब हम करेंगे क्या, हुम या दैट का प्रयोग। किसके लिए, व्यक्ति के लिए। ठीक, दूसरी जो चीज है आपका वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए। ठीक, तो थिंग्स के लिए देखिए भाई
मतलब थिंग्स मतलब क्या, वस्तु, वस्तु मतलब क्या जी, निर्जीव चीज। तो निर्जीव चीज के लिए अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है तो हम विच का प्रयोग करेंगे या दैट का प्रयोग करेंगे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विच या दैट का। समझ में आई बात। अगर सजीव है तब हम प्रयोग करेंगे क्या, हु या दैट का। कौन से केस में, सब्जेक्ट के केस में। ठीक, अगर आपका निर्जीव चीज है तब हम किसका प्रयोग करेंगे जी, विच या दैट का। समझ में आई बात। ठीक, इसको एग्जाम्पल से देखिए भाई, एग्जाम्पल से आपको आसानी से ये चीज समझ आ जाएगा। ठीक, ये टेबल आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, दिस इज द बॉय हुम आई गेव मनी। समझ में आ रही बात, दिस इज द बॉय हुम आई गेव मनी। तो देखिए भाई, यहाँ एक बॉय देखिए, बॉय क्या है जी, बॉय को क्या दिया गया है, पैसा दिया गया है। ठीक, किसने दिया, आई ने दिया है। ठीक, तो बॉय देखिए भाई यहाँ किस तरह से एक्ट हो रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है। ठीक, जिसको किसने पैसा दिया है जी, आई ने पैसा दिया है। ठीक, मैं मतलब आई जो भी है, कोई व्यक्ति ने पैसा दिया है। ठीक, तो देखिए भाई ये यहाँ क्या है जी, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है। और चूंकि बॉय क्या है, एक लड़का है, मतलब क्या है जी, एक प्राणीवाचक संज्ञा है। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है, तो प्राणीवाचक संज्ञा और ऑब्जेक्ट के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो भैया देखिए यहाँ आपको एक ही दिखेगा, होम का। ठीक, दैट का भी होता है पर इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए किसका प्रयोग हो रहा है जी, होम का प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर बात। यहाँ जो है द बॉय जो है ऑब्जेक्टिव की तरह एक्ट हो रहा है, इस कारण हमने किसका प्रयोग किया जी, होम का प्रयोग किया है। ठीक, दूसरा देखिए भाई, आई नो द बॉय हु इज हियर। ठीक, आई नो द बॉय हु इज हियर, मतलब देखिए भाई इसमें भी लड़के के बारे में बात किया जा रहा है, प्राणीवाचक संज्ञा के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक, तो कैसे बोल रहा है, कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मैं उसे जानता हूं जो लड़का यहाँ है। ठीक, तो देखिए ये जो है ना आपका यहाँ जो है सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है। ठीक, किस तरह से एक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है। ठीक, तो सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है और ये चूंकि प्राणीवाचक संज्ञा है। ठीक, तो इसमें देखिए भाई सब्जेक्ट में हम देखिए हु या दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आपका हु का हम प्रयोग करेंगे, दैट का हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक, तो हु का हम प्रयोग यहाँ आपका क्या होगा जी, एकदम करेक्ट होगा। ठीक, तो आपका सेंटेंस क्या है जी, करेक्ट है। क्लियर बात। ठीक, देखिए भाई अगला जो है आपका, द पेन विच दैट आई बॉट इज चीप। ठीक, जो पेन मैंने खरीदा है वो क्या है जी, सस्ता है। ठीक, तो देखिए भाई ये आपका पेन जो है क्या है जी, एक निर्जीव वस्तु है ना। और ये किस तरह से एक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है। ठीक, तो देखिए भाई निर्जीव वस्तु के लिए या वस्तु के लिए हम देखिए किसका प्रयोग करते हैं जी, विच या दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, दोनों के केस में मतलब दोनों चीज प्रयोग कर सकते हैं, विच का भी प्रयोग आपका सही है और आपका दैट का भी प्रयोग आपका सही है। ठीक, तो देखिए यहाँ विच और दैट दोनों का प्रयोग क्या है जी, सही है। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है जी, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर बात। ठीक, तो देखिए भाई जब प्राणीवाचक संज्ञा का बात होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हु और दैट का। ठीक, लेकिन जब किसका जी, निर्जीव वस्तु का बात होगा। ठीक, तो हम किसका प्रयोग करेंगे जी, विच या दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसमें आपको देखना है कि वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है। सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है तो इसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है तो इसका प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद देखिए भाई जैसे कि मैंने बताया था ना कि दैट देखिए दैट का प्रयोग हम यहाँ देखिए सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं, सॉरी प्राणीवाचक संज्ञा के लिए भी करते हैं और आपका निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। निर्जीव वस्तु का तो हमने देख लिया यहाँ। ठीक, अब देखिए प्राणीवाचक संज्ञा के लिए हम कौन से केस में करेंगे। ठीक, तो देखिए भाई वैसे काफी सारी चीजें हैं पर ये तीन जो चीज है ना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये तीनों को देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए भाई जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री में दिखे, ठीक, द सेम प्लस नाउन दिखे, द ओनली प्लस नाउन दिखे, ठीक, तब ऐसे केस में किसका प्रयोग करेंगे जी, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, चाहे वो सजीव रहे चाहे निर्जीव, ये चीज आपको दिखा। ठीक, क्या क्या, सुपरलेटिव डिग्री, द सेम प्लस नाउन, द ओनली प्लस नाउन। ठीक, ये दिखा तब आप किसका प्रयोग करेंगे, तो दैट का प्रयोग करेंगे भाई। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने तीनों का एक एग्जांपल है तो देखिए, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। ठीक, किसके बारे में बात हो रहा है जी, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, प्राणीवाचक संज्ञा के बारे में बात हो रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए भाई यहाँ हमें प्रयोग करना चाहिए किसका, हु का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, पर यहाँ हमने दैट का प्रयोग किया। क्या ये प्रयोग सही है या गलत, तो भाई ये प्रयोग बिल्कुल सही है। ये आपका सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं जी, तो दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए भाई ये आपका देखिए ग्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, और ये आपका प्राणीवाचक संज्ञा है। ठीक, तो देखिए इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया जी, दैट का प्रयोग किया, जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक, उसी तरह से देखिए भाई ही इज द सेम मैन, समझ रहे हैं, द सेम प्लस नाउन, द सेम प्लस नाउन दिख रहा है ये वाला,
द सेम प्लस नाउन, ठीक, तो द सेम प्लस नाउन। तो इसके बाद हम इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए भाई आपका दैट का प्रयोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। देखिए आप ये नहीं सोचना है कि देखिए मेन है ना, मेन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्राणीवाचक संज्ञा है, ठीक, मतलब प्राणी के बारे में बोध हो रहा है तो हम हु का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक, ये नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि दैट देखिए प्राणीवाचक संज्ञा में भी प्रयोग होता है, ठीक। तो दैट जो है दैट का प्रयोग आपको कहाँ कहाँ करना चाहिए, तो सुपरलेटिव डिग्री दिखा या द सेम प्लस नाउन दिखा या द ओनली प्लस नाउन दिखा, तब आपको दैट का प्रयोग करना है, ठीक। उसी तरह से देखिए भाई ही इज द ओनली मैन, ये देखिए द ओनली प्लस नाउन है तो आपका ये दैट देखिए ये इसका प्रयोग क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो आपको कुछ इस तरह से करना है, ठीक। तो समझ में आई बात। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या जी, जब एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से क्या बताए, संबंध बताए, जो शब्द संबंध बताए या जोड़ने का कार्य करे वो होता है क्या, आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। ये चीजें उनके अंतर्गत आती है, ठीक। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला जो आपका प्रोनाउन होता है वो होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, वितरणात्मक सर्वनाम, ठीक। तो देखिए भाई इसका मतलब इसका होता क्या है मीनिंग, तो देखिए जिसमें आपका क्या हो जी, जिस शब्द से आपका एक या एक भी नहीं का बोध हो, ठीक, जिस शब्द से आपका एक या एक भी नहीं का बोध हो वो होता है क्या, आपका वितरणात्मक प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। देखिए भाई इनके अंदर जो चीजें आती हैं वो क्या क्या आता है आपका जी, इच, आइदर, नीदर, नन और एनीवन, ये चीजें आती है, इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। तो देखिए भाई इच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक। इच का प्रयोग देखिए, इच का प्रयोग हमेशा प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। क्या बताया मैंने, इच का जो प्रयोग है वो प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक। उसी तरह से आपका इधर और नीदर, ठीक, इसका आपका प्रयोग किया जाता है केवल दो के लिए, ठीक। जब आपका दो चीजें है, दो व्यक्ति या दो वस्तु है, तब उस संदर्भ में हम बात करेंगे किसका, आइदर और नीदर का, ठीक। उसी तरह से देखिए भाई नन और एनीवन, ठीक, इसका जो प्रयोग किया जाता है भाई वो आपका दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, ये चीजें फिर आसान हो जाएंगी, ठीक। जैसे देखिए भाई ये देखिए आपका, देखिए जैसे मैंने बताया था क्या, इच का बताया था मैंने क्या जी, कि प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, इच का, ठीक। तो देखिए आपका ईच ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस वर्क, ईच ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस वर्क। तो देखिए भाई टू बॉयज, दो लड़के के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक। तो दो लड़के क्या किए जी, अपना काम क्या किया, दो लड़के ने अपना कार्य क्या किया, पूरा किया, ठीक। तो दो का बोध हो रहा है, यहाँ दो लड़के का बोध हो रहा है, ठीक। और यहाँ देखिए ईच, तो यहाँ दो लड़की, ठीक। तो हमको पता है भैया ईच का हम या तो दो के लिए करते हैं या दो से अधिक के लिए करते हैं, ठीक। तो आपका ये क्या है जी, दोनों में से प्रत्येक का बोध हो रहा है, दोनों का बोध हो रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, दोनों लड़का क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, ठीक। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। देखिए भाई टू बॉयज की जगह अगर सपोज मैं बोलूं फाइव बॉयज रहता तब क्या होता, क्या सेंटेंस आपका करेक्ट होता है, इनकरेक्ट होता, ठीक। तो देखिए आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, अगर ईच ऑफ द फाइव बॉयज हैज डन दिस वर्क, ठीक। मतलब जो पांच लड़के हैं उनमें सभी, मतलब प्रत्येक ने क्या किया, अपना कार्य पूरा किया, ठीक। तो देखिए भाई फाइव बॉय है, क्या सेंटेंस करेक्ट है, इनकरेक्ट, तो ये आपका सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था इच का प्रयोग हम दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, ठीक। तो दो के लिए किया, सेंटेंस करेक्ट है, पांच के लिए भी अगर कर रहे हैं तो क्या है जी, दो से अधिक है, करेक्ट है, तो पांच के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक। तो आपका हुआ इच का प्रयोग, ठीक। देखिए भाई आइदर और नीदर का प्रयोग हम लोग केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संदर्भ में करते हैं, जबकि नन या एनीवन का दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के संदर्भ में किया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल इससे देखिए थोड़ा सा और डिटेल पे, ठीक है। तो देखिए आइदर ऑफ द टू पेन्स इज माइन, ठीक। तो देख जैसे कि मैंने बताया था आइदर का प्रयोग आपका दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक। दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आइदर का। तो देखिए भाई आइदर ऑफ द टू पेन्स इज माइन, ठीक। यहाँ आपका दो पेन है, तो देखिए भाई ये क्या बोल रहा है कि दो पेन में से कोई एक मेरा है, ठीक। दोनों पेन में से कोई एक मेरा है, तो देखिए दो में से क्या हो रहा है जी,
किसी एक का बोध हो रहा है, ठीक, दो में से क्या हो रहा है, किसी एक का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, ठीक। तो देखिए भाई आइदर का प्रयोग देखिए आपका 2 पेन्स मतलब 2 वस्तुओं के लिए किया जा रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या है जी, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ठीक। उसी तरह से देखिए भाई नाइदर ऑफ द 2 बुक्स इज माइन, ठीक। तो देखिए नाइदर का प्रयोग आपका 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी का भी नहीं का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइदर का। क्या बताया मैंने, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी का भी नहीं का बोध कराने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, नाइदर का। तो देखिए भाई नाइदर ऑफ द 2 बुक्स इज माइन, तो देखिए 2 बुक है उसमें से क्या है जी, कोई भी मेरा नहीं है, ठीक। 2 बुक है उसमें से कोई भी मेरा नहीं है, ठीक। तो आपका यहाँ जो नाइदर का प्रयोग है वो क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। उसी तरह से देखिए भाई यहाँ देखिए आइदर ऑफ द 3 पेन्स इज माइन, नाइदर ऑफ द 3 बुक्स इज माइन, ठीक। तो देखिए भाई जैसे कि मैंने बताया था आइदर और नाइदर का केवल 2 के लिए करते हैं, देखिए लेकिन यहाँ देखिए आइदर और नाइदर में क्या दिख रहा है जी, 3 दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है जी, आपका यहाँ आइदर का प्रयोग क्या है, यहाँ आपका आइदर का प्रयोग क्या है जी, गलत है, ठीक। यहाँ आपका नाइदर का प्रयोग क्या है, गलत है, ठीक। तब ऐसे केस में क्या करेंगे, जब 2 से आपका अधिक हो, वस्तु या व्यक्ति क्या हो, 2 से अधिक हो, तब हम क्या करेंगे, तब देखिए भाई तब हम आइदर के जगह प्रयोग करते हैं किसका, आइदर के जगह प्रयोग करते हैं हम एनीवन का, नाइदर के जगह हम प्रयोग करते हैं किसका, नन का, ठीक। तो आइदर के जगह हम प्रयोग करते हैं किसका जी, एनीवन का, जबकि नाइदर के जगह हम प्रयोग करते हैं किसका, नन का, ठीक। कब, जब आपका व्यक्ति या वस्तु क्या है, 2 से अधिक है, ठीक। तो देखिए आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, एनी वन ऑफ द 3 पेन्स इज माइन, समझ आ रहा है, एनी वन ऑफ द 3 पेन्स इज माइन मतलब क्या है जी, तीनों पेन में से कोई एक मेरा है, ठीक। 3 पेन है उसमें से कोई एक मेरा है, ठीक। देखिए यहाँ देखिए नन ऑफ द 3 बुक्स इज माइन मतलब 3 बुक है उनमें से मेरा कोई भी बुक नहीं है, मतलब 3 बुक में से मेरा कोई भी बुक नहीं है, ठीक। तो यहाँ नन का प्रयोग क्या है जी, करेक्ट है, ठीक। तो आपका देखिए भाई ये करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, एनी वन ऑफ द 3 पेन्स इज माइन, नन ऑफ द 3 बुक्स इज माइन। तो इस तरह से आपका बनता है, ठीक। एक बार और देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरणात्मक, ठीक। देखिए भाई तो जब भी आपका जिस शब्द का प्रयोग एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, ठीक, उसे हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये चीजें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आती है, ठीक। तो देखिए भाई ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए किया जाता है किसका, ईच का प्रयोग। आइदर का अगर मैं बात करूं तो 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का, ठीक, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आइदर का। जबकि नाइदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं जी, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी का भी नहीं का बोध कराने के लिए करते हैं हम किसका, नाइदर का, ठीक। अगर आपका 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु है तो आइदर की जगह प्रयोग करते हैं हम किसका, एनीवन का। अगर आपका नीदर है, ठीक, तब उसके जगह 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु है तब हम प्रयोग करते हैं किसका, नन का, ठीक। तो ये हुआ हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए अगला हमारा जो 2 और बचा है क्या क्या, रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट, उसको भी हम देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक। तो रेसिप्रोकल भैया इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, परस्पर वाचक सर्वनाम, ठीक। तो इसके अंदर 2 चीजें आती है, एक आपका आता है क्या, ईच अदर, और दूसरा आपका क्या आता है, वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर को बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। तो देखिए भाई आपका जब आपका 2 व्यक्ति या 2 वस्तु के बारे में बोध हो, ठीक, 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बारे में अगर बात किया जाए तब हम प्रयोग करेंगे किसका जी, ईच अदर का। क्या बताया मैंने, 2 व्यक्तियों, ठीक, व्यक्तियों या वस्तुओं, ठीक, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के संदर्भ में अगर आपका बात किया जाता है तब हम प्रयोग करेंगे किसका, ईच अदर का। जबकि आपका जब 2 से अधिक व्यक्तियों, ठीक, समझ रहे हैं, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बात किया जाएगा, ठीक, तब हम प्रयोग करेंगे किसका जी, वन अनदर का, ठीक। जैसे एग्जांपल से देखिए भाई यू एंड आई हेल्प ईच अदर, यू एंड आई हेल्प ईच अदर। देखिए 2 व्यक्ति है, यू एंड आई, 2 लोग है, ठीक, 2 लोग है, वो क्या कर रहे हैं जी, हेल्प कर रहे हैं ईच अदर का, ठीक, यू एंड आई हेल्प ईच अदर, ठीक। तो देखिए 2 लोग हैं, 2 लोग के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं जी, 2 व्यक्तियों के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं किसका, ईच अदर का, जो कि हमारा क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। उसी तरह से देखिए भाई ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर, ठीक, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर। देखिए ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं जी, आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए भाई बहुत सारे के लिए मतलब 2 से अधिक के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं किसका,
वन अनदर का, ठीक, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो देखिए भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्परवाचक सर्वनाम। ठीक, इसमें दो चीजें आती है, क्या, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर जो है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संदर्भ में बात किया जाए तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में बात किया जाए तब हम करेंगे वन अनदर का। ठीक, जैसे देखिए यू एंड आई हेल्प ईच अदर। ठीक, हमें आपस में क्या करना चाहिए, मुझे और तुम्हें क्या करना चाहिए, परस्पर एक दूसरे का मदद करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ ईच अदर का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, उसी तरह से देखिए भाई ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर। ठीक, मतलब सभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, परस्पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं जी, नफरत कर रहे हैं। ठीक, तो आपका भैया ये वन अनदर का क्या है जी, दो से अधिक के संदर्भ में हो रहा है। ठीक, जो कि आपका ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए भाई ये तो हुआ हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। जो हमारा लास्ट है वो क्या होता है जी, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब होता है क्या भैया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो देखिए भाई जिससे हमें, जिस शब्द से हमें क्या हो जी, किसी अनिश्चित संख्या के बारे में बोध हो। ठीक, अनिश्चित संख्या के बारे में बोध हो वो होता है क्या, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, तो देखिए इसके अंदर जो आता है आपका आता है वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी। इससे क्या होता है, किसी अनिश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक, तो ये सारे आपके क्या है जी, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, एक चीज जो आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो वो ये कि देखिए भाई पॉजिटिव केस में ना, जब भी आपका जैसे वन, ये वन है ना, वन ये वाला, ठीक, इसका प्रयोग जब आपका सब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक, तब हम जो पॉजिटिव केस में जो प्रयोग करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात, जब वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो पॉजिटिव केस में हम वंस का प्रयोग करेंगे। जबकि ये सारा, इसको छोड़ के बाकी जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, जैसे समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनका जब प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तब हम हिज या हर का प्रयोग करेंगे। ठीक, पॉजिटिव केस में किसका प्रयोग करेंगे, हिज या हर का। ठीक, अगर जेंडर स्पष्ट नहीं है, जेंडर स्पष्ट नहीं है तब हम किसका प्रयोग करेंगे जी, हिज का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर जेंडर स्पष्ट है, मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, लेकिन अगर जेंडर स्पष्ट नहीं है तब हम किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। ठीक, देखिए भाई जैसे एग्जांपल, वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक, देखिए यहाँ वन किस तरह से एक्ट हो रहा है जी, सब्जेक्ट की तरह एक्ट हो रहा है। तो देख रहे हैं आप पॉजिटिव केस किसका प्रयोग किए हैं जी, हम वंस का प्रयोग किए हैं, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक, उसी तरह से देखिए भाई समवन हैज डन हिज ड्यूटी, समवन हैज डन हिज ड्यूटी। देखिए समवन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इसके साथ हम पॉजिटिव केस में प्रयोग करते हैं किसका, हिज या हर का। ठीक, तो देखिए भाई समवन के साथ हम किसका प्रयोग किए जी, यहाँ पॉजिटिव केस में हमने प्रयोग किया है क्या, हिज का। ठीक, यहाँ जेंडर स्पष्ट नहीं है तो हमने किसका प्रयोग किया है, हिज का प्रयोग किया है। ठीक, जो कि एकदम क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात। ठीक, तो रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट ये आपको आई होप समझ आया होगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये प्रोनाउन आपको समझ आया होगा। अगली क्लास में हम देखेंगे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जैसे वर्ब या एडजेक्टिव, किसी एक चीज के बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो आई विश ये क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।